नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी क्लासेस विद आर के साहू। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में जानेंगे साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट 4 देखेंगे, जो आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो जल के प्रवाह में बर्नौली का नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है? तो बर्नौली का नियम लागू होता है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो वायु में ध्वनि का वेग आर्द्रता बढ़ जाने के कारण बढ़ जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जिस कारणवश से जीवाणु मर जाते हैं। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया होती है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। किसी भी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो किसी भी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है? तो घर्षण की कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तथा ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? तो बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तथा ऊष्मा विकिरण विधि से संचारित होती है। किससे संचारित होती है? किस विधि से संचारित होती है? तो विकिरण विधि से संचारित होती है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? अगर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की लंबाई कम हो जाती और रात की लंबाई ज़्यादा हो जाती। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण इसमें रखा हुआ दूध, खुले में रखा हुआ दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में रक्त कहाँ से उत्पन्न होता है? तो मानव शरीर में रक्त लाल अस्थिमज्जा से उत्पन्न होता है, रेड बोन मैरो से। रक्त का कौन सा ग्रुप सर्वग्राही होता है? तो AB+ ग्रुप सर्वग्राही होता है। अभ्रक, ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः क्या होता है? तो अभ्रक जो होता है वह ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। किस गैस से सड़े अंडों की गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से सड़े हुए अंडों की गंध आती है। और दोस्तों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि सड़े हुए मछली की गंध किस गैस से आती है, उसे कमेंट में आप बताइएगा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम है। शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के किस अंग से होता है? तो शरीर में ताप का नियमन हाइपोथैलेमस से होता है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है? तो लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूरेनॉल है, जो दांत के दर्द को दूर करने में प्रयुक्त होता है। आइकेनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो आइकेनोग्राफी के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो जल में प्रकाश का वेग 225,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, या कहिए 2.5 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।